पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के वित्तीय लेखा जोखा को वार्षिक ऑडिट अकाउंट रिपोर्ट के माध्यम से जमा करने को कहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के द्वारा जारी पत्र के अनुसार जो राजनीतिक दल ऑनलाइन मोड में वित्तीय रिपोर्ट दाखिल नहीं करना चाहते हैं, उन्हें लिखित रूप में इसकी वजह बतानी होगी। इसके अलावा आयोग के द्वारा निर्धारित प्रारूप में सीडी या पेन ड्राइव के साथ हार्ड कॉपी प्रारूप में रिपोर्ट भी दाखिल कर सकते हैं। इनका माध्यम से कर दिया ताकि समय पर उनका रिपोर्ट सबमिट करना है वो समय पर हो सकते हैं उसको। इसमें कहाँ पर भी मिसिंग भी नहीं होगी। ऑफलाइन में देने के समय कोई मिस होने के लिए चांसेस रहती है। उसका टाइम लिमिट का भी एक लिमिट है उसमें, इसलिए अभी उसका ऑनलाइन के माध्यम से उसका देने के लिए व्यवस्था किया। उसमें बेसिकली उनका एनुअल रिपोर्ट रहती है, उनके एजीएम का रिपोर्ट रहती है। इधर वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने पार्टी फंड में आने वाले चंदा की राशि को पूरी तरह से वैध रूप में होने का दावा करते हुए दूसरे दलों पर तंज कसा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वित्तीय लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट चुनाव आयोग के द्वारा मांगे जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पार्टी ससमय उपलब्ध करा देगी। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के वित्तीय लेखा जोखा का ऑडिट होना चाहिए। किस पार्टी को कहाँ से पैसे आए, कहाँ से आते हैं, चंदा कौन देता है नहीं देता है। क्योंकि अभी तो हम लोग का भी जैसे अभी आजीवन सहयोग निधि हमारे झारखंड में चला था, हमको लगता है पूरे देश में चला होगा। क्योंकि कोई भी पार्टी को चलाने के लिए अर्थ की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों को कूपन दिया गया था, रसीद दिया गया था, तो उस रसीद पर चेक से पैसा लेना है। कूपन 1,000 रुपये का था, तो 1,000 रुपया आपको दिया गया, आपका नाम पता वगैरह लिख लिया गया। ऐसा नहीं है कि आप किसी का ABCD को भर दीजिए। आपका पूरा नाम पता होना चाहिए, मोबाइल नंबर होनी चाहिए, और रसीद चेक में भी है, पैन नंबर होना चाहिए, आपका आधार होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी अर्थ के मामले में सुचिता रखती है। सभी का ब्यौरा जहाँ तक मुझे जानकारी है समय पर समर्पित किया जाता है, हमेशा से किया जाता रहा है। लेकिन हिसाब तो मुझे लगता है जो केंद्र में सत्ताधारी दल हैं उनका आय व्यय का जो ब्यौरा जाता होगा, मुझे लगता है उसका ऑडिट करने की आवश्यकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड कितने पैसे आते हैं। बहरहाल चुनाव आयोग ने पार्टी फंड में जमा होने वाली राशि और उसके खर्च को गंभीरता से लेते हुए राजनीतिक दलों पर अंकुश लगाने की तैयारी की है, जिसके तहत राजनीतिक दलों की फंडिंग और चुनावी खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्लीन अप, क्रैकडाउन और अनुपालन यानी 3C पर काम करते हुए बड़ा कदम उठाया है। भुवन किशोर झा, ETV भारत, रांची।